हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये जो है थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने मून के ऊपर कदम रखा था। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी रॉकी बॉडीज विच मूव्स अराउंड द सन। ये क्या होते हैं? टाइनी रॉकी बॉडीज होती हैं जो कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। देखते हैं, हमारी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, दिखा रखा है। ये मार्स की ऑर्बिट है, ये जुपिटर की है ये, और इनके बीच में है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं? साइंटिस्ट सेज दैट दीज आर द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो है एस्ट्रॉइड्स जो हैं एक प्लैनेट का पार्ट हुआ करते थे जो बहुत सालों पहले एक्सप्लोड हो गया था, फट गया था या ब्लास्ट हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर टर्म्ड एज मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स होते हैं हमारे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब आगे क्या दे रखा है हमारे मेटेरॉइड्स के बारे में? कई बार ये मेटेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उनको पास करने की कोशिश करती हैं, उनके थ्रू जाने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन जो फोर्स होती है वो क्रिएट होती है और वो हमारे मेटेरॉइड्स को जला देती है और उन्हें गर्म कर देती है। जब वो बर्न करते हैं, हमारे मेटेरॉइड्स बर्न करते हैं तो एक लाइट जलती है या फिर एक चिंगारी उठती है, तो कहते हैं इसे शूटिंग स्टार। सो उसी चीज़ को पढ़ते हैं। समटाइम दे कम नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड टेंड टू पास थ्रू इट। कई बार ये कोशिश करती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं, अर्थ की एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उन्हें पास करने की। ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, दे गेट हीटेड एंड बर्न विच कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड शूटिंग स्टार। इस प्रोसेस के दौरान जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करती है एयर के साथ, जिसकी वजह से हमारे जो मेटेरॉइड्स हैं वो हीटेड अप हो जाते हैं और बर्न करना शुरू करते हैं और एक चिंगारी उड़ती है जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार्स। अब आगे क्या दे रखा है? समटाइम मेटेओर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्स फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस एंड क्रिएट्स होलो और क्रैटर। कई बार जो है ये मेटेओर्स जो होते हैं बिना पूरी तरीके से जले हमारी अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं, हमारी अर्थ पे आकर के गिर जाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पे क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं, होलो और क्रैटर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ये वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटती हैं उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब देखो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती हैं? इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ह्यूमन मेड होती है, मतलब इंसानों ने इन्हें बनाया होता है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? फिर जो मून है हमारा वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो होती हैं जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्हें कौन बनाता है? दीज आर डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। इन सैटेलाइट्स को बनाते हैं हमारे साइंटिस्ट, किस लिए? या तो यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में? इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट्स एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। इसे जो है रॉकेट्स के थ्रू हमारे स्पेस में लेके जाया जाता है। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट्स के थ्रू हमारे स्पेस में लेके जाया जाता है और अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल इंडियन सैटेलाइट्स के हैं इनसैट, IRS एंड एडूसैट। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसैट, IRS एंड एडूसैट। इनमें से कोई भी दो आप याद कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। जियो जो वर्ड होता है ज्योग्राफी में, GE जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है अर्थ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जियो प्लस लॉजी हो गया स्टडी ऑफ अर्थ। जियो प्लस मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट,
जियो का मतलब अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ हो गया जियोमेट्री। अब जियो का मतलब अर्थ, ओल्ड का मतलब रिमेम्बरिंग द शेप, तो जियो ओल्ड का मतलब हो गया रिमेम्बरिंग द शेप ऑफ अर्थ। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? दोज पर्सन्स हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड इट्स मूवमेंट। वो लोग जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं और उनकी मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। सो इसी पॉइंट के साथ चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।